नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो देखो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं स्टील सिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करें। अगर इसकी एनएससी और बीएससी की जो लिस्टिंग नेम अगर देखा जाए तो वो स्टील सिटी के नाम से है। ठीक है, तो देखो काफी अच्छा स्टॉक है। जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है वो सेक्टर रिटेल का है, जहां पे सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ऑफलाइन इक्विटी, बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू स्टॉक्स बेचे जाते हैं। साथ में ई गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज वगैरह भी इनकी है, जैसे कि ई टीडीएस हो गया, टीडीएस हो गया, ठीक है, पैन कार्ड रिलेटेड कोई भी सर्विस है वो ये स्टॉक देता है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखो स्टॉक काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम काफी डीपली रिसर्च करके आपके लिए डिविडेंड, राइट इश्यू, आईपीओ, बोनस, इन सभी की वीडियो लेके आते हैं। और साथ में लोअर सर्किट और अपर सर्किट की जो एनालिसिस होती है, जो प्रिडिक्शंस होती है, जो भी डाटा साइंस होती है, उसका रिजल्ट हम आपको 15 दिन पहले ही बता देते हैं। जैसे हमने बता दिया कि रतन पावर, जेपी पावर में इस हफ्ते 5 तारीख के बाद कभी भी अपर सर्किट लग सकता है, 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो देखो यही इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और उसकी जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन लो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक सबसे बेस्ट कैटेगरी के हैं और पोर्टफोलियो वगैरह को कैसे मैनेज करें। तो देखो बात करते हैं स्टील सिटी सिक्योरिटी लिमिटेड। इसके सबसे पहले बिजनेस की बात बताता हूं कि भाई ये किस तरह के बिजनेस करते हैं। एक्चुअली इनका जो बिजनेस होता है वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग है। जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि भाई स्टॉक मार्केट से आप जो भी शेयर परचेज करते हो वो ऑनलाइन लेते हो, लेकिन ये क्या करते हैं कि ऑफलाइन में इक्विटी कस्टमर्स को बेचते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड वगैरह ऑफलाइन में बिकते हैं वो सारे इक्विटी बेस पे ही होते हैं। वो मतलब उसमें एक तरह से इक्विटी ही सेल आउट होती है, लेकिन वो ऑफलाइन होती है, पेपर के ऊपर, मतलब पेपर वर्क के थ्रू वो इक्विटी वगैरह सेल आउट करते हैं, म्यूचुअल फंड के रूप में या किसी सिक्योरिटीज के रूप में या किसी बॉन्ड के रूप में या कोई नई पॉलिसी के रूप में। ठीक है, साथ में ये लोन वगैरह की भी सर्विस वगैरह देते हैं, नॉन बैंकिंग सर्विसेज में आता है लोन। ठीक है, साथ में अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के साथ भी कुछ सर्विसेज देते हैं, जैसे कि भाई ई टीडीएस हो गया, टीडीएस हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह की ये सर्विसेज वगैरह गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर दे रहे हैं। स्टॉक काफी जबरदस्त है। जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है वो सेक्टर काफी ज्यादा मजबूत है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में बात करें तो अगर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक नहीं रहेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ जाएगी, चाहे यूरोप और एशिया का मार्केट कितना ही ग्रो कर रहा हो। लेकिन देखो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी बैंकिंग वगैरह, जितने बड़ी बड़ी स्टॉक्स कंपनीज होती है, वो उनका जितना भी लेन देन होता है वो बैंक के साथ रहता है। उनके जितने भी ट्रांजैक्शंस होती है वो बैंक के साथ होती है। और उनके जो सबसे ज्यादा शेयर जो सोल्ड आउट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू होते हैं। आप लोग तो किसी कंपनी के इतने स्टॉक खरीदते नहीं, लेकिन जो म्यूचुअल जो सिक्योरिटीज कंपनीज होती है, जो बैंकिंग सिक्योरिटी कंपनी होती है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू काफी बड़ी मात्रा में इक्विटी शेयर्स को सोल्ड आउट करते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वहां पे एक बैलेंस बना रहता है स्टॉक मार्केट में। अगर मान लो सिक्योरिटीज किसी बैंक का है और वो एक अपनी सिक्योरिटी के नाम से लिस्टेड है एनएससी बीएससी में, तब हो सकता है कि वो डिलिस्ट हो जाए, क्योंकि कभी भी बैंक की पॉलिसी वगैरह चेंज हो सकती है, कभी भी वो अपनी सिक्योरिटी को बदल के दूसरी पोजीशंस पे खड़ा कर सकता है या उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो जब चेंजेस वगैरह होगा तो पहला जो लिस्टिंग है वो डिलिस्ट होगा, फिर वो दूसरे नए नाम से डिलिस्ट, मतलब वो रीलिस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन वो स्टॉक अभी डिलिस्ट हो रहा है। मतलब सभी के स्टॉक वहां पे जीरो हो रहे हैं, बस उनके स्टॉक्स को जो है स्प्लिट करके आईसीआईसीआई बैंक में डाल दें। तो वहां पे एक स्प्लिट का रेशियो उन्होंने तय कर दिया कि भाई इतने शेयर्स के बदले में, 100 शेयर्स के बदले में हम आपको इतने देंगे। ठीक है, तो वो स्टॉक बंद हो रहा है और उसको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आईसीआईसीआई बैंक की सिक्योरिटीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये स्टॉक है ये एक इंडिपेंडेंट और सोलो इक्विटी स्टॉक है। ठीक है, तो ये इस तरह के स्टॉक्स की मजबूती काफी जबरदस्त देखने को मिलती है, फंडामेंटल भी इसके काफी जबरदस्त है। और अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो वो 151 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैपिटल थोड़ी सी कम है, क्योंकि इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी मार्केट कैपिटल इतनी भी बहुत ही ज्यादा होती है। अब आप देखेंगे कि भाई कुछ कंपनी होती है कि भाई हजारों या करोड़ों के अंदर होती है, लाखों करोड़ों में होती है। जैसे सजलोन एनर्जी हो गया, 1 लाख करोड़ से ऊपर उसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है। तो भाई साहब उनके बिजनेस की में अंदर जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लाखों करोड़ों में ही होता है। वहां पे बड़े बड़े हार्डवेयर लेना, मशीनें खरीदना, इंजीनियर लगाना, तो काफी काम होता है। तो उसके लिए पैसा एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक का, बैंकिंग का जो भी काम होता है वो पेपर वाला काम होता है, प्रिंटर, लैपटॉप पर कुछ एम्प्लॉयज बैठा के वो काम शुरू कर सकते हैं मार्केट में।
ठीक है, तो वहां पे इतना अमाउंट काफी ज्यादा होता है। और अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो 61 रुपए से ये स्टॉक